अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम टाओ। आज की जो वीडियो है वो ऑलरेडी जो हमारे दो टॉपिक्स कवर हो चुके हैं सोर्सिंग के, उसकी ही कंटिन्यूशन है। पहले दो टॉपिक्स आपको बताता चलूं जो हम कवर कर चुके हुए हैं इन क्लासेस में। सोर्सिंग के अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि हम लोग अमेजोन पर जो प्रोडक्ट ढूंढी है उसकी सोर्सिंग कैसे की जाती है, सप्लायर को कैसे मैसेज करना है, सप्लायर से कैसे बात करके मिनिमम रेट कैसे लेना है और डीडीपी रेट को कैसे लेना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद हम लोगों ने उस स्टेप को कवर किया और आगे मूव किया हम लोगों ने टुवर्ड्स रेवेन्यू कैलकुलेटर के, अमेजोन के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब जो टॉपिक कवर होने लगा है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अब हमने अपनी सेलिंग प्राइस कैसे रखनी है। बिकॉज हम लोग न्यू है, हमारा अभी कोई रिव्यूज नहीं होंगे हमारे पास, तो हम लोग कैसे अपनी सेलिंग प्राइस रखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने अपनी जो सेलिंग प्राइस है अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की वो क्या रखनी है ताकि हमें मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम सेल्स मिल सके। मैंने एक प्रोडक्ट ली है, उसका नाम है वुडन बुक स्टैंड, जो मैंने अपने लिए चूज़ किया है। वुडन बुक स्टैंड के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ आज। और मुझे यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सारा इंटरफेस शो हो गया है। अब सबसे पहले मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैंने अपना कंपैरेटर चूज़ करना है। वो कैसे करना है? अब ये देखें, जो मैंने अपनी अलीबाबा सोर्सिंग की थी तो मुझे ये पता चला मेरी ये जो प्रोडक्ट है उसकी ये शक्ल है, उसकी ये उसके सारा इंटरफेस है, ये सारी जो मेरी प्रोडक्ट है वो इस तरह की है। अब क्योंकि मेरी प्रोडक्ट इस तरह की है तो जो मेरा कंपैरेटर होगा वो ये होगा, या फिर ये सेलर मेरा कंपैरेटर होगा। अब ये डिज़ाइन एंड दिस वन, इसको मैं अपने कंपटीशन में नहीं कंसिडर करूंगा, बिकॉज यहाँ पर जो लकड़ी का मटेरियल लगा हुआ बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दैट वन एज वेल। तो उसके अलावा इन्होंने उसने अपनी जो है वो स्टैंड भी प्रोवाइड किया। हम स्टैंड ऐसे प्रोवाइड नहीं कर रहे होल्ड करने के लिए, तो हमारा जो कंपेटिटर होगा हम उसी के साथ कंपटीशन में लेके आएंगे। तो अब मैं ये देखूंगा कि मार्केट में सबसे सस्ता मेरी वाली प्रोडक्ट सबसे सस्ती कौन सेल आउट कर रहा है। मैं यहाँ पे इसके एनालिसिस करता हूँ मैन्युअली, तो मुझे पता चलता है कि ये एक सेलर है जो कि 16.99 की एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है। एंड देन 17.99, तो जो लाइक 16.99 से ज़्यादा की सेल कर रहा होगा मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, मुझे इसको मेरा उससे कोई मसला नहीं होगा। बिकॉज मैं न्यू, तो आई जस्ट वांटेड कि मैं यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करूँ जो सबसे सस्ती भी मैं बेचूं। सबसे सस्ती चीज़ बेचने के बाद अगर फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट, लाइक 5 6 7 डॉलर का एक प्रोडक्ट के पीछे, एक यूनिट पीस के पीछे प्रॉफिट बच रहा है, देन आई कैन से कि यस दैट कैन बी ओवर विनिंग प्रोडक्ट। उसी के लिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पता चला कि अभी जो मार्केट में सबसे सस्ता सेल कर रहा है इस चीज़ को, इट्स $16.99 फॉर अ सिंगल यूनिट। मजीद में चेक करता हूँ, ये वही जो ऊपर आ रहे थे अभी। और मुझे फिर ये देखिएगा, ये भी वही जो ऊपर लिस्टिंग आ रही है मेरी। और मुझे यहाँ पर कोई 16.99 से अपनी जो मेरी जो एग्जैक्ट शेप है उससे कोई रेलिवेंट 16.99 में सेल करते हुए नजर नहीं आ रहा। इसके बाद अब दिस इज द पॉइंट, अब ये देखिएगा 16.99 था एक सेल करने वाला, अब ये देखिएगा ये टू बेच रहा है, सेट ऑफ टू, ये दो बेच रहा है। तो ये अगर दो बेच रहा है तो मेरी जो प्राइस होनी चाहिए उससे भी कम होनी चाहिए अब। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी वो प्राइस 16.99 से कम होकर 16 तक हो जाएगी, बिकॉज ये दो है तो सस्ता बेच रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें से मैं एक सेल आउट करूंगा तो मुझे $16 तक सेल करना पड़ेगा। बिकॉज अब ये देखें आप, 29.99 की ये चीज़ सेल कर रहे हैं और दो यूनिट सेल कर रहे हैं। एक यूनिट अप्रॉक्सीमेटली $15 का पड़ता है, लेकिन मैं उसको, क्योंकि सिंगल यूनिट 16.99 का सेल हो रहा है, यहाँ पर जो मिनिमम कॉस्ट थी, अब मैं ये सोचूंगा कि मैंने $16 से भी नीचे प्राइस रखनी है अपनी। इवन मैं कुछ सेंट्स नीचे रख लूँ वो भी मुझे एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि यूएसए यूके कनाडा इन कंट्रीज में सेंट्स भी काउंट हो रहे होते हैं। तो अब मुझे पता चला कि मैंने अब ये दो जो सेल आउट कर है, अगर तो मैं दो सेल आउट करूंगा तो मुझे 29.99 से भी नीचे जाना पड़ेगा, और अगर मैं सिंगल यूनिट सेल करूंगा तो मुझे $16 से स्लाइटली नीचे आना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप ये देख लें, ये भी 15.99 के ऊपर है, तो मुझे अब 15.99 से भी नीचे आना पड़ेगा ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट जो प्राइस है, जो अपनी प्रोडक्ट है वो मिनिमम पर बेच सकूं, सबसे सस्ती मैं बेचूं, और ताकि मुझे ज़्यादा सेल्स मिल सके। इसके बाद मजीद में चेक कर लेता हूँ, 16.40, ये फिर ज़्यादा है, नो वरीज, इसको मैं इग्नोर करूंगा। ये 25.99, ओके डन।
तो फर्स्ट पेज के ऊपर जो मैंने ये अपने यहाँ पर देखा, जो सबसे सस्ता इंसान बेच रहा है वो बेच रहा है 15.99 का सिंगल यूनिट, और 29.99 का ये सेल आउट कर रहे हैं कि 2 यूनिट्स। अब इसमें एक चीज और तलब है, यहाँ पे उसने डिस्काउंट लगाया हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर अ न्यू सेलर, जो कि न्यू सेलर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि आपने चेक करना है कि ये जो है, जो सेलर है, ये कब से डिस्काउंट लगा के बैठे हुए हैं। अगर मैं एक यहाँ पे ये मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक मैं यहाँ पर न्यू टैब में इसको खोल लेता हूँ, इस लिस्टिंग को, एंड द सेकंड वन, यहाँ पे भी डिस्काउंट लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैं नए टैब में इसको भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मेरे पास ये दोनों टैब्स ओपन हो जाएंगे, मैं इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर इसके प्राइस के एनालिसिस करने थे, तो मुझे अब ये देखना है कि ये 16.99 का कितनी देर से सेल आउट कर रहा है। हाँ, अगर तो वो फ्रॉम लास्ट 1 2 और 3 मंथ्स इसी प्राइस पे सेल कर रहा है, देन आई कैन से कि हाँ, इसकी प्राइस 16.99 हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके पास स्टॉक, लाइक कह लें कि बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, नहीं सेल आउट हो रहा। देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, प्राइस कम करने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो भी आके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे ग्राफ शो होगा हीलियम, ये हीलियम की एक्सटेंशन है, ये ऑलरेडी आपको ग्राफ शो कर देगी, देखिएगा। हीलियम की एक्सटेंशन आपके पास हुई हुई है, तो ये ऑलरेडी आपको ये वाला ग्राफ शो कर देगा, प्राइस ग्राफ। अब मैं यहाँ पर 90 डेज में जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा सेलर है, ये 90 डेज में क्या कर रहा था, प्राइस की फ्लक्चुएशन किस तरह आ रही थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने अगर अपनी प्राइस सेट करनी है, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर लाजम एक दफ़ा रिव्यू करें, इसको लाजम व्यू करें कि मेरा कंपेटिटर कितनी देर से इस प्राइस पे बेच रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं, देखें, कभी हम लोग देखेंगे कि एकदम हमारा कंपेटिटर प्राइस को ज्यादा कर देता है। ज्यादा करने की रीजन क्या हो सकती है? ज्यादा करने की रीजन ये हो सकती है कि हमारा कंपेटिटर आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, और वो फिर किसी चीज से बचने के लिए, लाइक मेरी इन्वेंट्री जीरो ना हो जाए, उसके लिए उसने एकदम अपनी प्राइस को जंप लगा दी बहुत ज्यादा। और सेकंड, अगर उसने बहुत ही कम कर दी एकदम प्राइस अपनी, तो उसकी ये रीज़न हो सकती है कि उसकी इन्वेंट्री मूव नहीं कर रही, वो चाह रहा है कि मेरी इन्वेंट्री जल्दी मूव करे, तो फिर वो मिनिमम प्राइस के ऊपर, इवन कह लें कि आप ब्रेक इवन के ऊपर आकर सेम जितने की ली है उससे थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद उस प्राइस को, उस प्रोडक्ट को जल्दी निकाल देता है। तो आपने इन दोनों जो कंपेटर्स को नहीं देखना फॉर सेटिंग योर प्राइस। आपने इतनी सस्ती भी नहीं बेचनी कि वो आपको लाइक नुकसान में चली जाए, और आपने इतनी महंगी भी नहीं बेचनी, अपनी प्राइस इतनी ज्यादा भी नहीं रख देनी कि कस्टमर आकर बाय ना करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पे 90 डेज का फिल्टर लगाया। यहाँ पे ये देखें, तो ये मुझे बता रहा है कि ये इसका जो सेल्स रैंक है BSR है 388 था उस टाइम पे। दैट वाज 1 दिसंबर 2023, सॉरी जनवरी 2023। न्यू प्राइस इसकी 16.99 है, और लिस्ट प्राइस, इधर मैं दोबारा आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ। डेट इज द लिस्ट प्राइस फॉर 19.99 जो कट हुई हुई है, और दैट इज द न्यू प्राइस 16.99। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पिछले 3 महीनों में 16.99 की ये चीज सेल आउट हो रही है। इट मीन्स कि अब ये जो हमारा सेलर है, ये कस्टमर की साइकी के साथ खेल रहा है। इसने कोई भी डिस्काउंट नहीं लगाया हुआ फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, और जैसे होता है क्रिसमस में डिस्काउंट लग गया, हेलोविन पे लग गया, जैसे अब ईस्टर आ रहा है अप्रैल में, ईस्टर पे डिस्काउंट लग गया, ऐसा नहीं है। ये साइकी के साथ खेल रहा है कस्टमर की, कि जैसे कस्टमर आए, उसकी प्राइस देखिए तो वो कहे यार इसने डिस्काउंट लगाया हुआ है, तो लेट्स ग्रैब इट, कि ये ना डिस्काउंट खत्म हो जाए। तो वो इस तरह से आपकी साइकी के साथ खेल रहा है। तो इट मीन्स कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 16.99 ही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली फ्रॉम द लास्ट 9 मंथ्स वो एक ही प्राइस पे ये सेल कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें जाएंगे, कोई दो बैम्बू बुक स्टैंड दे रहे हैं। अगर मैं इसकी प्राइस को चेक करूं, तो यू कैन सी, ये ग्राफ इधर आ रहा है मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देयर इज अ फ्लक्चुएशन, इधर फ्लक्चुएशन है, ये देखिएगा। फ्रॉम द लास्ट टाइम, जब 3 महीने का डाटा निकाला हमने, 1 दिसंबर 2023 में, इसने जो लिस्ट प्राइस रखी हुई 39.97 थी, एंड द न्यू प्राइस वाज 29.99। चीज सेल होती रही, सेल होती रही, एकदम आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने प्राइस बढ़ा दी। मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टॉक होने के करीब होगा, 5 6 10 12 यूनिट्स पड़े होंगे, उसको डर हो कि सारे ना बिक जाए, मेरी लिस्टिंग दोबारा ना जीरो हो जाए। तो उसने अपने आप को आउट ऑफ स्टॉक होने से बचाने के लिए ये स्टेप उठाया और अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दिया। अच्छा, मेक श्योर करें अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है, तो आप इतने बड़े जंप्स ना लें प्राइस के अंदर। प्राइस अगर आपने इंक्रीज करनी है, तो सेंट्स में करें,
डॉलर्स में ना करें, पूरे $1 $2 $3 ऐसे ना करें अगर आपकी न्यू लिस्टिंग है, क्योंकि फिर अमेजोन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस भी कर सकता है एकदम, अगर आपने बहुत बड़ा हाइप ले लिया। आप ये देखिएगा, नीचे अब आप आ रहे हैं, वो दोबारा 29.99 के ऊपर आ गया है। और फिर ये एक ड्यूरेशन उसकी आई थी जिसमें उसने इससे भी ज्यादा डिस्काउंट लगा दिया। हो सकता है वो चाह रहा हो कि मेरी इन्वेंट्री एकदम बिक जाए, बिकॉज उसकी न्यू इन्वेंट्री आ रही होगी, वो कह रहा होगा चलो जो मैंने प्रॉफिट कमाना था कमा लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इन्वेंट्री जल्दी खत्म हो जाए, मेरी नई इन्वेंट्री भी आ रही है, दैट कैन बी द रीजन एज वेल। और ये देखिएगा, और अब फिर दोबारा 29.99, तो अब मुझे ये पता चला कि ये जो सेलर है ये 29.99 की ही सेल आउट कर रहा है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया, फॉर द सिंगल, फॉर द सिंगल यूनिट, जो प्राइस मैंने बीट करनी थी वो अगर दोबारा दिखा दूं, डेट वाज राउंड ऑफ करके 15 पॉइंट, सिंगल यूनिट की बिक्री है 15 पॉइंट, दैट वाज हेयर, यस, यस, 15.99। तो अब मैं जो अपनी प्राइस रखूंगा, क्योंकि मेरे देखें उसके पास 5237 रिव्यूज भी हैं, मेरे पास रिव्यूज नहीं होंगे, तो व्हाट आई नीड टू डू, मैं इसकी प्राइस को 50 सेंट्स नीचे रख दूंगा। दिस इज माई वे ऑफ हंटिंग। और ये जो वे है, इससे बहुत मेरे सारे मेरे स्टूडेंट्स, दे आर द एग्जांपल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं ये काम करके, और मुझे कहते हैं कि हमने लिस्टिंग की थी पहले, इतनी हमें कुछ सेल्स नहीं मिली थी, जब आपके ये इस रूल के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया कि हमने प्राइस को कम किया, और मिनिमम प्राइस मार्केट में मिनिमम प्राइस पे रखने के बाद जब हमने काम शुरू किया, तो हमें एक सिग्निफिकेंट चेंज नज़र आया हमारी सेल्स के अंदर। तो 15.99 जो है, आपने इसको बीट करना है, तो मैं कहता हूँ आप जो अपनी सेलिंग प्राइस रखेंगे यहाँ पर 15.45 कर लें, या 50 कर लें, 55 कर लें, इट्स ऑन यू। अब मैं ये करने के बाद, अगर मुझे यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट मिल रही थी मुझे $1.37 की मिल रही थी, अगर फिर भी मुझे $5 6 बच रहे, देन आई कैन से दैट कैन बी अ वेरी गुड विनिंग प्रोडक्ट। ये आपने रात में देखना है, अगर आपको $4 5 6 बच रहे हैं, तो फिर आप एक कह सकते हैं कि मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है। इससे पहले, क्योंकि पीपीसी की कॉस्ट लगानी होती है आपने, डिफरेंट चार्जेस देने होते हैं अमेजोन को, तो उसके लिहाज से आपको फिर प्रॉफिट में कुछ बचता नहीं है। तो अगर हम लोग ये क्राइटेरिया पे अमल करें, सबसे सस्ती हम बेचें, एंड देन हमारी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल आउट भी होगी, और फिर हमें रिव्यूज़ भी जल्दी मिल जाएंगे। जैसे रिव्यूज़ जल्दी मिलेंगे, रिव्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, देन फिर आप ग्रेजुअली अपनी प्रोडक्ट को, आपकी प्राइस को इंक्रीज करके प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपने कुछ न्यू इस मेरी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें हम आपको एडवांस सोर्सिंग की टेक्निक्स बताएंगे, कि आपने एडवांस सोर्सिंग कैसे करनी है, कैसे अलीबाबा के सप्लायर से बहस करके, कैसे जो ग्राफ्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह सेंड करके आपने कैसे जो है वो मिनिमम रेट के ऊपर अपने सप्लायर को मना लेना है इसके ऊपर। और यही जो हमारा मेन स्टेप होता है, अगर हम लोग ये चीज़ अच्छी कर लें, सोर्सिंग अच्छी कर लेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट है हमारी वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो काइंडली मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो से आप अपने आप को आगाह रख सकें। थैंक यू।